टैली की बैंकिंग की फैसिलिटी इतनी जबरदस्त है कि बैंकिंग का सारा काम आप आराम से टैली में कर सकते हो। कैसे और कैसे होगा ये काम, अब हम देखते हैं एक बार। अब तक हमने वोचर एंटर करे थे, पेमेंट के वोचर एंटर किए थे, हमने सेल्स के वोचर एंटर करे थे, और ऐसे ही हमने रिसिप्ट के वोचर एंटर करे थे। तो इन सब में हम बैंकिंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम इसको बैंकिंग के साथ जोड़ेंगे, ये आज हम देखने वाले हैं। तो टैली के अंदर जो बैंकिंग से रिलेटेड फीचर है उसमें एक चीज है, वो क्या है कि आप जो है टैली से चेक प्रिंट कर सकते हो। चेक तो वैसे बाय हैंड जो है हम राइट करके देते हैं किसी को भी, किसी को पेमेंट करनी है तो चेक काट के दिया और बाद में टैली में पेमेंट चढ़ा ली, ठीक। लेकिन टैली से चेक प्रिंट करने का क्या फायदा होगा और हमें क्यों करना है, इस चीज को एक बार हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यदि हम किसी भी पार्टी को प्रिंटेड चेक देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ हमारी कंपनी जो है वो कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी अच्छी कंपनी है, कि हम जो है प्रिंटेड चेक देते हैं, हाथ से नहीं देते। तो चेक में फोर्जरी का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज में हमें फायदा क्या मिलता है, यदि हमने आपका चेक प्रिंटेड दे दिया और टैली से चेक प्रिंट करके दिया तो हमें क्या फायदा होगा कि हमने अगर किसी को पेमेंट करी है तो वो हाथ की हाथ टैली में पोस्ट हो जाएगी। अब इन दोनों चीजों में फर्क समझो। फर्क क्या होगा, नॉर्मल कोर्स में क्या होगा, नॉर्मल कोर्स में हम क्या करते हैं, कोई किसी को पेमेंट देनी है, चेक लिया, हाथ से बनाया, काटा और उसको दे दिया। उसके बाद वो चेक को हम अपना टैली में पोस्ट करते हैं, चढ़ाते हैं, पेमेंट चढ़ाते हैं, समझ गए। यानी कि चेक पहले दे दिया और उसके बाद हमने इसको टैली में चढ़ाया। तो दोनों चीजों में गैप हो गया। गैप क्या हो गया कि मैं बिजनेस ओनर हूं और मैंने किसी को चेक पेमेंट कर दिया और मेरा अकाउंटेंट जो है टैली में काम करता है, तो उसके पास जब इन्फॉर्मेशन आएगी तब वो चेक चढ़ाएगा, या वो कभी बैंक की स्टेटमेंट निकाल के लाएगा तब चेक चढ़ाएगा। अदरवाइज तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं किस किस को चेक दे चुका, राइट। या उसके पास चेक का पेमेंट का कोई वोचर आएगा तब वो जो है हमें अपने टैली में एंट्री करेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें एक गैप रह गया। हो सकता है कोई मैं एंट्री मिस कर जाऊं, हो सकता है मैं चेक चढ़ाना भूल जाऊं, राइट। तीसरी चीज इसमें खास बात क्या है कि जब हम टैली से चेक की पेमेंट करेंगे या टैली से चेक प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि हम जैसे ही उसको पेमेंट देने की कोशिश करेंगे और किसी बिल के अगेंस्ट सेटल करेंगे तो हमें पता होगा कि हम उस पार्टी को पेमेंट क्यों दे रहे हैं। तो पेमेंट जो है फालतू नहीं जाएगी और हाथ की हाथ बिल सेटल हो जाएगा, हाथ की हाथ जो है अकाउंटिंग हो जाएगी। तो ये तीन चार चीजें ऐसी बढ़िया हैं जो यदि हम टैली से चेक प्रिंट करने लग जाएं तो हमें उसका फायदा होगा। मैं एक नया बैंक बनाता हूं, मैंने अपना बैंक बना दिया कोई भी, फॉर एग्जांपल इस बार बनाते हैं हम HDFC बैंक, फिर से बनाते हैं, ठीक है जी। ये हमारा मेन टैली है। कैसे करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और आपका बैंक बना दिया HDFC बैंक। नाम बैंक का ऊपर कुछ भी लिख लो, लेकिन जब तक हम नीचे उसको सेट नहीं करेंगे, अकाउंट नंबर, कुछ भी अकाउंट नंबर डाल दिया हमने। अक्सर हम गलती यही करते हैं कि हमें एग्जैक्ट अकाउंट नंबर और वो सब IFSC कोड पता होना चाहिए। HDFC 01725 समथिंग, ये HDFC, ठीक है जी। तो ये अब मेरा जो उसका IFSC कोड है उसका पूरा फॉर्मेट को मान रहा था, इसलिए ये ओके हो गया। अब उसके बाद आ गए तो आ गया बैंक नेम। अच्छा, इसमें एक मैं आप लोगों को टेक्निकल टिप बताता हूँ कि जब हम ये सब काम करते हैं तो हमारी टैली जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए, राइट। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपकी बैंक की पूरी लिस्ट आ जाएगी। दूसरा, आपके पास टैली का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन में काम करेंगे तो वहां पे ये चीज नहीं दिखाई देगी आपको, आपको बैंक की लिस्ट नहीं आएगी। तो हम बैंक चूज करेंगे, मैंने चूज कर लिया HDFC बैंक।
तो HDFC बैंक आ गया, सिलेक्ट कर दिया। ब्रांच, मान लीजिए मैंने अपनी रेवाड़ी ब्रांच लिख दिया। कोड कोई जरूरत नहीं है। इनेबल चेक प्रिंटिंग, यस। और सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज बड़ी खास, टैली में कहीं भी अगर कोई ऑप्शन सेट अल्टर आ रहा है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, सेट अल्टर बैंक डिटेल, सेट अल्टर कुछ भी डिटेल, सेट अल्टर अगर कुछ भी करना है तो हमेशा नो रहता है। उसको हमेशा यस करके हम आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब वो क्या कर रहा है देखो, थोड़ा वेट करवा रहा है। और वो अब आ गया HDFC बैंक की इंटरनेट से वो उठा लाया कि HDFC ने अब तक कितने स्टाइल के चेक इशू किए हैं। तो जितने स्टाइल के चेक इशू किए हैं वो सारे के सारे स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हमें देखना है कि हमारा चेक जो है वो इसमें से किस स्टाइल से मैच करता है। अच्छा, ये सब हम क्यों कर रहे हैं मालूम है? अगर मैंने एक पर्टिकुलर चेक, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास तो ये वाला चेक है, तो जब मैं इस चेक को एक्सेप्ट कर लूंगा तो टैली ऑटोमेटिक बताएगी यहाँ पे कि भाई इस चेक की विड्थ तो 204 mm है, इस चेक की हाइट 93 mm है, इस चेक की लोकेशन जो स्टार्टिंग जो है क्रॉस चेक स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज से ये 100 mm छोड़ के, टॉप एज से 20 mm छोड़ के, जो डेट वाला जो डिस्टेंस है, अब देखो डेट डिस्टेंस, ये डेट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप एज, यानी कि जो चेक के ऊपर डेट लिखते हैं उस डेट का ऊपर से टॉप से डिस्टेंस कितना है, 12.50 mm। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज यानी कि जो बिल्कुल कोने वाला है वहां से, और जो डेट स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो प्रिंट कहाँ करना है, कहां से करना है भाई, स्टार्टिंग से 159.50 mm छोड़ के फिर आपने डेट लिखना शुरू करना है, और ऊपर से 12.50 mm छोड़ के और फिर डेट को प्रिंट करना है। तो हमारी डेट का एग्जैक्ट कॉलम जो है वो मैच हो जाएगा इससे। यदि मैं, अगर मैं ये कहूं, या फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फॉर्मेट लेता हूं, तो अगर इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करूंगा, देखो यहाँ पे वैल्यू बदल गई, वो 12.50 था और ये है 12। वो स्टार्टिंग लोकेशन 153 सेंटीमीटर है और उसकी 152.50 थी, तो मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया ना इसने। तो हमारा जैसा चेक है हम वैसा चेक पहले तो यहाँ से मैच करवाएंगे कि भाई ये चेक है, ये चेक है, ये चेक है, ये चेक है, कौन सा चेक है। तो जो सा चेक है उस चेक को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ओके ठीक है जी, हमारा तो ये चेक है, प्रिफर्ड वाला चेक है हमारा, या ये इंपीरिया वाला चेक है, या ये इंपीरिया वाला चेक है, कौन सा चेक है ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही उसकी वैल्यूज जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। जैसे ये मैंने दिखाया था कि चेक की डेट, अब ये 15 mm जो है ऊपर से डिस्टेंस है, ये 155 mm है, पिछला 153 था। ठीक, तो हमें अगर कोई ये कह दे कि भी चेक तो प्रिंट कर दो, लेकिन भैया तुम अपने आप माप लो, तो हम क्या करेंगे, फुट्टा लेके बैठ जाएंगे और मापेंगे एक एक चीज को, भैया डेट तो यहाँ से ऊपर से इतनी मापी, ओके इतनी है, इतनी है, फिर करेंगे। लेकिन टैली ने ये काम तुम्हारे लिए आसान कर दिया कि भी तुम चेक का स्टाइल चूज कर लो, चूज करके वो ऑटोमेटिक, हमें पता है कि कितने से कितना डिस्टेंस होएगा और वो कर देता है। राइट। तो हम जैसे ही इसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने बाद में ये आ गया कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए चेक के ऊपर, वो बिल्कुल जो अपनी कंपनी का नाम है वही होना चाहिए। और वो प्रिंट का नाम पे ऊपर प्रिंट करना है क्या, नाम चेक के ऊपर। तो अगर हमारी चेक बुक पे नाम प्रिंट नहीं है तो हम इसको यस कर देंगे, और अगर वो ऑलरेडी प्रिंटेड है, क्योंकि चेक बुक पे नाम प्रिंटेड आता ही आता है, ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको नो कर देंगे। तो देखो अगर मैंने इसको नो कर दिया, तो जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो क्या होगा, नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, वो कंपनी का नाम नहीं आ रहा, बिकॉज जब हम प्रिंट मारेंगे तो वो ऑलरेडी हमारे चेक पे पहले से प्रिंटेड है। तो हम जब इसको प्रिंट मारेंगे तो सिर्फ ये चीजें लिखी हुई आएंगी, डेट, अकाउंट पे, अमाउंट, वर्ड्स में किसके नाम है ये लिखा आएगा, नीचे ये नहीं लिखा आएगा अपनी टेली कंपनी या प्रोपराइटर है कौन है। लेकिन यदि मैं एक को वापस जाके यस कर दूंगा, तो फिर ये देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज 59, इतना ये होना चाहिए भाई तुम्हारे हिसाब से। तो इसको जब मैं करूंगा तो रिव्यू करके देखेंगे, तो देखो यहाँ पे फॉर अपनी टेली कंपनी लिखा हुआ आ गया। राइट। तो हमने अपना चेक कॉन्फ़िगर कर दिया। तो दिस वाज हाउ वी वुड कॉन्फ़िगर आवर चेक। ओके जी।